नमस्कारम। ओशो का एक विचार ले लेते हैं। भगवान ओशो कहते हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं उतनी कम इच्छा शक्ति। सबसे पहले तो इच्छा के स्वरूप को जानना बहुत ज़रूरी है कि इच्छा होती क्या है। आपके अंदर से एक छोटी सी एक स्फूर्णा आती है कि ऐसा करना है या ऐसा है, आपको महसूस होता है, ऐसी आपके अंदर एक प्रेरणा उठती है। जो लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अपने अंदर, अभी तो जिसके अंदर अगर जैसे रोड पर गाड़ियाँ होती हैं उसकी तरह से इच्छाएं उठ रही हैं, हर पल बदल रही हैं। इस घंटे आपकी इच्छा कुछ है, अगले घंटे कुछ है, अगले दिन आपका स्वभाव बदल रहा है, अगले दिन जीवन बदल रहा है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है जीवन में और आप हर काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, तो आप इन सब चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे कि मेरे अंदर से जो एक प्रेरणा है वो आ कहाँ से रही है, कितनी आ रही है। तो ओशो कहते हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं उतनी कम इच्छा शक्ति। यानी इच्छाएं तो इतनी सारी पैदा हो रही हैं और उन सबको पूरा करने के लिए जो शक्ति उनके पीछे चाहिए वो तो कम होगी ही। आप एक सांस में एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पिछली सांस में सोचा हुआ काम ही अभी पूरा नहीं हुआ और आने वाली एक और सांस में आप एक और काम अपने लिए पैदा अगर कर लिए, कोई और इच्छा कर लिए, तो आपका पिछला काम भी अधूरा है और नया वाला इच्छा भी अधूरा है। तो आप अतृप्त तो महसूस करेंगे ही, क्योंकि अतृप्ति है क्या? इच्छा पूरी हुई नहीं और तृप्ति घटी नहीं, वो तो दोनों साथ साथ रहती हैं। आपको अगर एक अपने लिए कोई नया सामान या नया फ़ोन ही चाहिए और आपको वो नहीं मिला और अतृप्ति घटित हो जाएगी उसी क्षण। ये आपको बस महसूस होने की देर है कि मेरी ये इच्छा पूर्ण नहीं होने की संभावना ज़्यादा है। आप पाएंगे उसी क्षण अतृप्ति घटित हो गई। तो ओशो कहते हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं उतनी कम इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति का महत्व क्या है? इच्छा शक्ति नहीं होगी तो इच्छाएं पूर्ण कैसे होंगी, और इच्छाएं पूर्ण नहीं तो अतृप्ति स्वाभाविक है। फिर ओशो कहते हैं, जिसकी कम इच्छाएं उतनी ज़्यादा इच्छा शक्ति। तो आपको सबसे पहले तो एक प्रश्न को हल करना है कि इच्छा आती कहाँ से है, और थोड़ा ध्यान देंगे तो तभी पकड़ पाएंगे, वैसे नहीं पकड़ में आएगा कि इच्छा होती क्या है। अगर तुमने सारी इच्छाएं छोड़ दी तो जो तुम इच्छा करोगे वह इच्छा करते ही पूरी हो जाएगी। पर अभी तो आपका अनुभव है कि आप इच्छा करते जाते हैं और इच्छाएं लंबी कतार में अधूरी रह जाती हैं, और आप अपने जीवन का सारा दुख देखेंगे तो है क्या? अतृप्त इच्छाएं। और क्या है? आज तक का आपका जो दुख का कारण है वो क्या है? अतृप्त इच्छाएं, बस। लेकिन ओशो कह रहे हैं, तुम्हारी इच्छाएं कम होंगी या तुम छोड़ दोगे तो तुम जो इच्छा करोगे वह इच्छा करते ही पूरी हो जाएगी। असल में यह एक अशुद्ध मन का लक्षण है। आपकी इच्छाएं ज़्यादा होंगी तो मन इतना वासना से भरा होगा कि मन अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध मन इच्छा पूरी नहीं कर सकता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे बहुत से लोग हैं, और ऐसे लोगों को मैंने देखा है, जानता हूँ, स्वयं भी अनुभव किया है कि आप इच्छा बिल्कुल छोड़ दीजिए, सारी इच्छा छोड़ दीजिए। और इच्छा छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आपको उनको दबाना है,
क्योंकि जैसे ही इच्छा पैदा होती है आपके पास दो ही विकल्प दिखाई देते हैं मन के द्वारा, या तो उसे पूरा करो या उसे दबाओ। अगर आपने पूरा किया तो भी कुछ नहीं होता है, आपको पता है कितनी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। और अगर दबाओगे तो वो अंदर से आपको धक्का देती रहेंगी। बाहर तो आप दिखा दोगे कि हाँ मैंने छोड़ दिया, पर अंदर कोई इच्छा आपको धक्के देती रहेगी। तो ओशो कह रहे हैं उनको छोड़ दो, क्योंकि लेकिन छोड़ना तो आता नहीं है। छोड़ने का अर्थ क्या है? और यहीं पर एक साधक से सारी भूल हो जाती है। इच्छाओं को छोड़ने का मतलब है उन इच्छाओं को होश में देखो, कुछ ना करो। उस पल जब इच्छाएं उठ रही हों बस उसको देखो, और आपके देखते 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 जितनी गहनता से आप देखेंगे वो उतनी इच्छाएं जल जाएंगी। छोड़ना नहीं है। और जो जो इच्छाएं जल जाएंगी वो बाहर निकलती चली जाएंगी। और आपको एक बड़ा विचित्र अनुभव होगा कि अगर आप भरे हैं तो आप इच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आप पूरे आनंदित हैं तो इच्छा नहीं होगी। अगर इच्छा आई भी तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्यों? आपका स्वयं का स्वरूप इतना आनंदित है। तो व्यक्ति इच्छा पर ध्यान ही क्यों देता है? अगर इच्छा मेरे अंदर पैदा हो रही है, क्योंकि वह आनंदित नहीं है। और इच्छा उसको एक भरोसा दिलाती है कि तुम इसे पूरा करो और तुम्हें आनंद मिलेगा। बेचारी बहुत वादे करती है इच्छा कि हाँ ये पूरा करते ही जैसे पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी पर अंत में मिलता कुछ नहीं है। आप बस एक वही कर रहे हैं जैसे तेल से कोई जैसे रेत से कोई तेल निकालने की कोशिश कर रहा है, आप इच्छा के साथ वैसा ही कर रहे हैं। तो उसे तीसरा जो मार्ग ओशो ने बताया वो कहा है उस इच्छा को होश में देखें, और अगर होश में देखते देखते पूरा करें तो वो भी है। या होश में इच्छा के पीछे होश होना बहुत जरूरी है, जानते हुए। फिर ओशो कहते हैं इच्छा शक्ति इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो करते ही पूरी हो जाएगी। और ऐसा होता है। आप अपने मन को, आप अपने चित्त को खाली कर कर देखिए, अंदर से उसको थोड़ा सा और शुद्धिकरण की तरफ ले जाइए, और आप देखेंगे कि आपका चित्त इच्छा शक्ति से भर जाएगा। और आपको ये पता भी चलेगा कि कैसे आप इच्छा पूरी करने में अपनी इच्छा शक्ति व्यय करते हैं। और आप नहीं करेंगे तो ये इकट्ठी होती जाएगी। और ये सत्य है, आप इसे आजमा कर देखिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए और आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। लेकिन वो इच्छाएं नहीं पूरी होंगी आपका मन जब तक साफ नहीं होगा। तब ये कुछ जीवन के नियम हैं जिनको अगर आप जानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक शुद्ध व्यक्ति इच्छा करता नहीं और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। जो इच्छा नहीं करना चाहता उसकी इच्छा पूरी हो रही है, और जो इच्छा करना चाहता है उसके दुख इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब ये तो विचित्र है, लेकिन नियम ऐसा ही है। आप स्वयं अपनी आंखों से अपने जीवन को देख सकते हैं। ओशो कहते हैं जब तुम इच्छा न करोगे तब तुम्हारे पास इतनी विराट ऊर्जा होगी कि करते ही पूरी हो जाएगी। और ऐसा है। और एक और कदम आप पीछे हट के देखेंगे तो इन सब के बीच, इच्छाओं के बीच आप कहाँ हैं? इच्छाओं को देखने वाला कौन है? इनको जानने वाला कौन है? वो आप हैं। इच्छा को देखने वाले आप हो। और इच्छा का भी स्वभाव है बदलना। इच्छा भी एक जैसी नहीं रहती जीवन में। बचपन से अब तक इच्छाएं बदलती चली जा रही हैं, और इच्छाएं भी अनंत हैं। तो ये खेल है
कुछ है खेल। और आपको जब तक आप अपनी खुद की आंखों से इस खेल को नहीं देख लेंगे, तब तक आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में व्यर्थ का श्रम उठाते रहेंगे। क्योंकि अभी आपको वो नियम ही नहीं पता है कि इच्छा करो और इच्छा पूरी हो जाए। करके देखिए, ऐसा होता है। ये सिर्फ अनुभव ही आपको सत्यापित कर सकता है। करके देखिए। और इच्छाओं को जानने वाला कौन है? वो आप हैं। और जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे तो मन शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध मन का मतलब मन का ना होना ही, एक तरीके से कह सकते हैं। बोलने में अलग होता है, लेकिन कह सकते हैं कि जब अमन की अवस्था होगी और आप स्वयं को जान लेंगे, तब आप इच्छा आप नहीं करेंगे। आपको दिखाई पड़ेगा कि इच्छा मेरे अंदर प्रकट हो रही है। कौन कर रहा है? जगत कर रहा है। इच्छा भी आपकी नहीं है। जब तक इच्छा को आपने अपना माना है, तब तक आप उसको पूरा करने का श्रम उठाते रहेंगे। और जैसे ही आप खुद को जानेंगे, आप देखेंगे ना इच्छा मेरी, ना मैं पूरा करने वाला। पूरा भी कोई और करता है, इच्छा भी कोई और करता है, और उन सब प्रपंच और खेल और माया को मैं देखने वाला हूँ। तो अंत में जिसकी इच्छा जल्दी पूरी होने लग जाएंगी, वह इच्छा के इस खेल से भी उसका दिल भर जाएगा। क्यों? करते ही पूरी हो रही है, करते ही पूरी हो रही है। अब क्या सार है? इच्छा देती क्या है? आनंद। और आपको तो इतना ज़्यादा आनंद हो गया है स्वयं में, स्वयं के जानने से, स्वयं में होने से, और आपका स्वरूप ही आनंद है, कि अब इच्छा में कुछ बचा नहीं है। तो जिसकी इच्छा पूरी होने लग जाती है, वो इच्छा को स्वयं ही त्याग देता है। जो भी आपके पास चीज़ अधिक हो जाएगी, आप उसको छोड़ देंगे। तो जैसे ही आपकी इच्छाएं ज़्यादा पूर्ण होने लग जाएंगी, आप इच्छा भी छोड़ देंगे। और ज़रूरी नहीं है, अगर इस आँख से, खुली आँख से दिखाई देने वाले जगत में अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो इसके अलावा दूसरे लोग भी हैं जहाँ आप इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। आपका स्वप्न है। हाँ, आप ये जानते नहीं हैं कि स्वप्न को कैसे अपनी मर्जी से चलाना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, जीवन का सारा जो ज्ञान है वो आपके भीतर ही है। ये सिर्फ कुछ कुछ निर्देश हैं और कुछ कुछ संकेत हैं जो दिए जा सकते हैं आपके जीवन के बारे में। कार्य आपको ही करना है अंत में, और आत्मज्ञान से तो चीज़ें शुरू होती हैं। प्रणाम।